अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एस.एम. फारूक सागरी व्लॉगर। आजकल इसराइल के कतर पर हमले के बारे में बड़े चर्चे हो रहे हैं। हालांकि इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं है। अरबों की इसराइल के मुकाबले क्या हैसियत है? कुछ भी नहीं। अरब तो फ़लस्तीन के मामले पर चुप साध कर बैठे रहे। मुसलमान ममालिक में वाहिद ईरान ही एक ताकतवर मुल्क था जिसने इसराइल का मुकाबला किया। आखिर वो भी अपनी एटमी ताकत खो बैठा। मुसलमानों का मुकाबला इसराइल से नहीं है बल्कि अमेरिका से है। मुसलमान ममालिक ख़ुद अपने लिए असलहा अमेरिका से ख़रीदते। अरब ममालिक का तमाम सरमाया अमेरिका और यूरोप में लगा हुआ है। ज़रा कोई उसकी सारी दौलत कब्ज़े में कर ली जाएगी। दोनों ग्रुपों का अंदाज़ा अमेरिका है। इसराइल शेर नर है और अरब गीदड़। बाकी पाकिस्तान, तुर्की, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, इनकी क्या हैसियत है? ये तो ख़ुद बाबा अमेरिका को सजदे करने वाले हैं। इसके हुक्म के बगैर एक चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। जैसा कि हम कहते हैं ना कि अल्लाह के हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो वही हमारा हाल है। वो हमारा गॉड फादर है। ऊपर से बढ़ के तो सब मार सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो आंखें दिखाता है हम बिलों में घुस जाते। इन लोगों ने हमारे वाहिद शेर नर को भी तना छोड़ दिया। लिहाजा फ़लस्तीन को भूल जाओ जैसा कि अरब भूले हुए हैं। रूस और चीन को क्या पड़ी है कि वो इसराइल को लगाम दे? उनकी उससे कोई दुश्मनी भी नहीं है। जब अन्नदाता आंखें दिखाता है ये लोग चीन और रूस को भी भूल जाते हैं। इस वक्त मुस्लिम दुनिया में सिर्फ एक शेर नर है जो इन बड़ी ताकतों को जूते की नोक पर रखता है। उसने इन अंग्रेज़ों, फ्रांसीसियों और अमरीकियों को अपने मुल्क से निकाल बाहर किया है और अब ये सारा काम खुद कर रहा है। मादनियात निकाल रहा है, तेल निकाल रहा है, गैस निकाल रहा है, सड़कों और रेलवे लाइन के जाल बिछा रहा है और पूरा अफ्रीका उसका साथ दे रहा है। एक नया मुल्क मार्ज़ वजूद में आने वाला है जिसका नाम होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अफ्रीका। सुन लो वो कहाँ पर पहुँच गया। अभी एक नौजवान लड़का उठा है। लिहाजा अपने अपने मुल्क की तरक्की के लिए काम करें और इन जंगों को भूल जाए। उनको अल्लाह मियाँ खुद मौत देगा, ऐसी मौत देगा कि बगैर पानी के वो मरेंगे। ये जो ज़्यादा बढ़ के मारता है ना, आपने देखा होगा महलों में गुंडे बदमाशों का क्या हाल होता है। आखिर वो ऐसे ही मरते हैं जब उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकते तो अल्लाह मदद करता है। मेरा तो यही ख्याल है। अब उसका तो कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। ये समझो कि वो अमेरिका फेंक रहा है वो कतर पे जहाँ भी, और अभी वो और धुन के रख देगा। हम कुछ नहीं कर सकते। हम लोग बिल्कुल बेबस है। और जो अरब है, जिनको आगे आगे होना चाहिए वो पीछे। अब दूसरे ममालिक जो है हम लोग तो बहुत पीछे, लेकिन वो हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते। जब वो ही नहीं कुछ कर रहे अपने लिए तो हम क्या करें? आप लोगों का क्या ख्याल है? अल्लाह।